पुत्रियों, तुम यहाँ ठिठोली क्या कर रही हो? सती कहाँ है? अरे सिकनी, विष्णु जी ब्रह्मा जी के साथ वरराज महादेव को लेकर बारात सहित आते ही होंगे। तुमने सती को दिव्य रत्नों से सजा दिया ना? हे पिताश्री, वो तो द्वार बंद करके स्वयं ही बंटन रही है। हाँ पिताश्री, लगता है महादेव जी को मंत्र मुक्त कर देना चाहती है। हाँ हाँ, चलो चलकर देखिए अपनी बिटिया को। अब तक तो सज सवर गई होगी हमारी लाडली। अरे, दुल्हन के पास तो सुहागनी रहती है, आपका वहाँ क्या काम? आप जाइए बाहर। प्रिय, हमें मत रोको। वर्षों से हम सती को दुल्हन के दिव्य रूप में देखने का स्वप्न सजाए हुए हैं। अब उसके भव्य श्रृंगार रूप को हम जी भर के देखना चाहते हैं। कैसे बावरे पिता हैं आप। आप बातें मत बनाइए, शीघ्र चलिए। हम अपने नेत्रों को तृप्त करना चाहते हैं। चलिए चलिए, शीघ्र चलिए चलिए। अरे, ये क्या? सती के कक्ष का द्वार बंद क्यों है? ऐसा प्रतीत होता है पिताश्री कि अपनी शिव बावरी सती छिप छिप कर अपना अनुपम श्रृंगार कर रही है। वो तो ठीक है पुत्री, परंतु सती आज ऐसा कौन सा अनोखा श्रृंगार कर रही है जो इतना विलंब हो रहा है? हे पिताश्री, जब आप स्वयं सती को देखने के लिए इतने अधीर हो रहे हैं, तो सती शिव को देखने के लिए कितनी अधीर हो रही होंगी। हाँ मूर्ति, शिव बावरी सती अपनी साज सज्जा को देखकर आत्मविभोर हो रही होगी। आत्मविभोरी क्या, वो तो अपनी सुध-बुद्धि खो बैठी होगी। पुत्रियों, ये उपहास का समय नहीं है। असिकनी, शीघ्र द्वार खुलवाओ। हाँ स्वामी। पुत्री, पुत्री सती, द्वार खोलो पुत्री। देखो, तुम्हारे पिता तुम्हें वधु रूप में देखने आए हैं। द्वार खोलो पुत्री। वो हमारे नैनों की ज्योति, हमारी आत्मा की वाणी, शीघ्र द्वार खोलो। देखो, तुम्हारा पिता तुम्हारे श्रृंगार रूप के दर्शन करने के लिए कितना आतुर हो रहा है। शीघ्र द्वार खोलो पुत्री सती। बारात के आने का समय हो गया है और वरमाला की शुभ घड़ी तुम्हारी प्रतीक्षा में बावरी हो रही है। पुत्री सती, द्वार खोलो। द्वार खोलो पुत्री। पुत्री, ये कैसा श्रृंगार है? ये वधु श्रृंगार तो नहीं? कहो ना पुत्री, तुमने कुलवंश की परंपरा के अनुसार श्रृंगार क्यों नहीं किया? मेरे प्रश्न का उत्तर दो पुत्री, क्यों नहीं किया? हे पुत्री, जिन्हें तुमने मन मंदिर में बसाकर आत्मसमर्पण किया था, आज वही तुम्हारे द्वार पर बारात से जाकर आ रहे हैं और तुम। हे पिता को सदैव सुख देने वाली मेरी पुत्री, शीघ्र श्रृंगार कर लो। तुम्हें महादेव की दुल्हन के रूप में देखने के लिए इस पिता का हृदय ही नहीं, अपितु ब्रह्मा, विष्णु और देवराजेंद्र सहित सारे देवता तथा यक्ष, नाग, गंधर्व और असुर भी सब के सब तरस रहे हैं। और पुत्री, तुम दुल्हन बनने की बजाय एक पुजारन बन बैठी। ऐसा क्यों किया तुमने पुत्री? ऐसा क्यों किया? मुझ जैसे गौरववान पिता की पुत्री होकर यह रूप तुम्हें शोभा नहीं देता, कदापि नहीं देता। हे तात, हे माता, मैंने ये सब कुछ सोच समझकर ही किया है। मेरी आराधना से संतुष्ट होकर
जिन्होंने मुझे अपनाया है, उन पावन परमेश्वर की मानस की मूर्ति बन जाऊं, यही एकमात्र कामना है मेरी। हे पिताश्री, इसलिए अपने प्रियतम का मन भावन रूप बनाया है मैंने। पुत्री, तुम्हारी मां के मुख से हमारे हृदय की वेदना ही निकल रही है। हमारी मान प्रतिष्ठा को बट्टा लग जाएगा, त्रिभुवन में हमारा उपहास हो जाएगा। हम किसी को मुख दिखाने के योग्य नहीं रहेंगे पुत्री। लोग क्या कहेंगे? पुत्री ने हाथ ठानकर बैरागी शिव को पसंद किया था, इसलिए पिता ने पुत्री को सच्चे हृदय से विदा नहीं किया। पुत्री, पूछो अपनी इन सब बहनों से। इन सबको अपूर्व संपदा दी है हमने दहेज में, और तुम तो हमारी सबसे छोटी मान मनौती से मिली लाडली पुत्री हो, और तुम्हें हम नंगे हाथ नंगे पांव एक वस्त्र में विदा कर दें? कहो, ऐसा कैसे कर सकते हैं हम पुत्री? कैसे कर सकते हैं? हाँ पुत्री, हमारे मान की रक्षा करो, हमें जगह सही से बचा लो। पुत्री, अपने लिए ना सही, परंतु हमारी मान मर्यादा, हमारी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए अपने आप को सजा लो। हमारी प्रतिष्ठा को आंच मत आने दो पुत्री। पिताश्री, आप तो ब्रह्मज्ञानी हैं। वेदों की ऋचाएं आपके श्वास श्वास में बसी हैं। फिर आज आप किस मोह में डूबे हुए हैं? हे माता, ये दिव्य वस्त्र आभूषण तो इस नश्वर शरीर की सजावट है। याद कीजिए, आप दोनों ने मुझे बचपन में अपनी गोद में बिठाकर आत्मा को उज्जवल बनाने का पाठ पढ़ाया था। मेरे मन वचन कर्म एक हो, मेरे चरित्र की चांदनी जगत को प्रकाश प्रदान करे, यही तो शिक्षा दी थी आपने। फिर आपके भावों से ये उल्टी धारा क्यों बह रही है? पुत्री, लोक मर्यादा ही जगत का आधार है। यदि हमें जगत में रहना है तो हमें उसके व्यवहार को मान देना ही होगा। पुत्री, पिताश्री ब्रह्मा जी के बाद जगत में हमारी ही प्रतिष्ठा है। हमें उस प्रतिष्ठा को ध्यान में रखना ही चाहिए। यदि हम ही लोक व्यवहारों को त्याग देंगे तो इस संसार में लोक व्यवहारों को कौन पूछेगा? हे पिताश्री, आप तो जानते ही हैं, मेरे आराध्य सदाशिव जगत के लोक व्यवहार से परे हैं। वो जगत गुरु परमहंसों के परमहंस हैं। आप मुझे उन्हीं के चरणों में सौंप रहे हैं ना? हे पिताश्री, पुत्री वही उत्तम कहलाती है जो पति की छाया बन जाए। उसके आंगन की शोभा बन जाए। हे माताश्री, पुत्री के सद आचरण से ही माता पिता को गौरव मिलता है। हे पिताश्री, हे माताश्री, पति की प्रसन्नता ही मेरी प्रसन्नता है। अब तो उनका सुख ही मेरा सुख है, उनकी इच्छा मेरी इच्छा है। जगत से मुझे क्या लेना देना? हे पुत्री, तुम तो स्त्री धर्म की साक्षात मूर्ति हो। तुम्हारा आदर्श चरित्र जगत की नारियों के लिए प्रेरणा का प्रकाश स्तंभ बन जाएगा। तुमने मेरे मोह का अंधकार मिटा दिया है। तुम्हें महादेव को सौंपकर मेरा नाम अमर हो जाएगा। मैं धन्य हो गया पुत्री, मैं धन्य हो गया। हे पुत्री, मैं किस मुंह से तुम्हारी प्रशंसा करूं? तुम्हें जन्म देकर मेरी कोख धन्य हो गई। अब पता चला कि पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ अरुणधति और अनुसुया क्यों तुम्हारे दर्शन को आती थी। हे पुत्री, तुम्हें पाकर हम दोनों धन्य हो गए, धन्य हो गए। स्वामी, 12 जनवासी तक आ पहुंची है, कृपया शीघ्र चलिए। असिकनी, शीघ्र बारात के स्वागत के लिए चलिए। पुत्री सती, बुलावा मिलते ही द्वार पर आ जाना।
पिता, शीघ्र ये मंगल सामग्री माता हरणी को दे दे। पूछना किसी वस्तु की कमी तो नहीं रही। जी। भ्राताश्री, ये विवाह नहीं, ये सती के भाग्य विनाश का समारोह है। क्योंकि कोई भी बुद्धिमान पिता अपनी कोमल कन्या का विवाह उस शमशानी शिव के साथ कदापि नहीं करता। क्या आवश्यकता थी भूत प्रेतों के संगी भूतनाथ को अपना दामाद बनाने की? क्या संसार में सती के योग्य कोई दूसरा वर नहीं था? वैभव और संपन्नता में पली सती एक फक्कड़ के साथ रो रो कर अपना जीवन बिताएगी, ये सोच सोचकर मेरा हृदय रुदन कर रहा है। दक्ष महाराज ने स्वयं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, सती के भाग्य को फोड़ा है। यदि मेरा बस चलता तो इस विवाह को मैं अभी रोक देता, किंतु क्या करूं, समय के आगे लाचार हूं, विवश हूं। सच कहा पूसा जी, यदि दक्ष ने मुझसे एक बार भी परामर्श किया होता तो स्पष्ट विरोध करता इसका। किंतु अब हम सती के सुख और प्रसन्नता के लिए केवल प्रार्थना कर सकते हैं और कुछ नहीं।